नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इज बेटा मेल्टिंग पॉइंट। पहले मैं एलिमेंट्स लिखता हूँ। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। These are metals। यूजुअली इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। सिलिकॉन एक जाइंट कोवलेंट सब्सटेंस है और सेमी मेटल है। स्ट्रक्चर इसका जाइंट कोवलेंट है। दीज आर नॉन मेटल्स। बेटे याद रखिए, जब भी हम मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो हमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी पता होनी चाहिए। बेटे मेटल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, ये मेटालिक बॉन्डिंग, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयॉन्स इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो या कम हो? नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड electrons, or we can say charge on positive ions, है ना? तो अगर आप देखें, सोडियम पे +1 है, देन मैग्नीशियम पे +2 है और एलुमिनियम पे +3 है। तो दैट मीन्स एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होंगी। इसीलिए सोडियम से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम का होगा, मैग्नीशियम से ज़्यादा एलुमिनियम का होगा। सिलिकॉन का इन सब मेटल्स और नॉन मेटल से ज़्यादा होगा बिकॉज इट हैज़ अ जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। नॉन मेटल्स के दरम्यान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बेटे, वो होती हैं इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का ज़्यादा होना या कम होना किस चीज़ पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, कम होंगे तो कम होगी। अगर मुझे इसका ड्रॉ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने पड़ जाए तो इट वुड बी लाइक दिस। यहाँ से सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, ये अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट इसे कह दूँ, मैग्नीशियम से ज़्यादा एलुमिनियम। हालांकि ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के करीब होते हैं, मुझे बल्कि इतना नहीं करना चाहिए, इसे कुछ इतना करना चाहिए। दैट इज़ योर एलुमिनियम। देन योर सिलिकॉन जाइंट कोवलेंट +1, +2, +3, ये इस वजह से बढ़ रहा है। और ये जाइंट कोवलेंट से नीचे अगर हम आ जाएं तो फॉस्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन। अब मैं जान के इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ। देन सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन। लेकिन स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि सर ये बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, 15 और 16 का तो मेल्टिंग पॉइंट का तो ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। देन क्लोरीन, वो भी बात कर लेते हैं, 17। और क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन के बावजूद नीचे चला गया, और आर्गन और नीचे 18 इलेक्ट्रॉन पे। तो इसके पीछे वजह क्या? वजह यह है कि नेचुरली ये किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। फॉस्फोरस Sp4 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2। Each phosphorus contains 15 electron. So 15 electron into 4 means 60 electrons per molecule of phosphorus. जबकि सल्फर में कितने होते हैं? 16 into 8। तो 16 4s are 60, 128 आई सपोज, कुछ इस तरह का वैल्यू आएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो here more number of electrons, there is more attraction। इसी वजह से सल्फर का जो है वो एनोमलस आपको नज़र आ रहा है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नज़र आ रहा है। 17 इंटू 2 34 इलेक्ट्रॉन्स कम है, ऑर्गन के बिल्कुल ही 18 हैं और अकेला ही फिर रहा है। तो ये वजह है। तो दैट्स विद द मेल्टिंग पॉइंट।